पीछे हम आपको पढ़ाए थे परिपथ, ठीक है। अब आपको आगे हमको पढ़ाना है लॉजिक गेट के बारे में। यहाँ से गेट से शुरू करेंगे। और आपको पता है कि गेट्स दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, लॉजिक गेट और सर्वात्री गेट, ठीक है। तो आगे हम आपको बता रहे हैं, देखिए गेट्स के बारे में आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए गेट्स आपको हम बताए थे कि गेट्स दो प्रकार के होते हैं। गेट्स दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर जो होता है लॉजिक गेट होता है, लॉजिक गेट, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है सर्वात्री गेट। दूसरा होता है सर्वात्री गेट, ठीक है। आप देखिए कि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, जो कि यहाँ से आपको है कि अंत में जो भी चीजें पढ़ने को मिलता है वो सुसंगठित होनी चाहिए, ताकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक हो है और अच्छे तरीके से आप समझ जाइएगा। जो भी आपको यदि दिक्कतें होती है तो जरूर आप कमेंट करिएगा, उसे मैं सॉल्व करूंगा। देखिए लॉजिक गेट है। इससे पहले लॉजिक गेट में ये है कि आपको जिस परिपथ में जिससे होकर धारा का प्रवाह होता है उसे गेट कहते हैं। और गेट दो प्रकार के होते हैं, एक लॉजिक गेट होता है, एक सर्वात्री गेट होता है, ठीक है। अब हम आपको यहाँ बताएंगे कि लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल परिपथ होता है, लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल परिपथ होता है जिसमें निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच तर्कपूर्ण संबंध होता है, उसे लॉजिक गेट कहते हैं। देखिए हम आगे आपको लिखते हैं लॉजिक गेट का परिभाषा। ये हम आपको अब लॉजिक गेट समझाने जा रहे हैं। देखिए लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल परिपथ है जो निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के बीच किसी तर्क संगत संबंध पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए बाबू कि लॉजिक गेट जो है वो निवेशी तथा निर्गत सिग्नलों के पारस्परिक तर्क संबंध को ही लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लॉजिक गेट जो होता है वो OR गेट होता है, और गेट। दूसरा जो होता है आपका एंड गेट होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है नॉट गेट। तीसरा आपका होगा नॉट गेट। अब देखिए आपको आगे और गेट के बारे में हम पढ़ाएंगे, और गेट को आगे आप समझेंगे, इसलिए कि ये आपको परीक्षा से संबंधित है और परीक्षा में ये अवश्य आने वाला संभवतः है, ये अवश्य आएगा, इसलिए कि इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन है, और तीनों में से जरूर ये क्वेश्चन एक आएगा। देखिए आगे हम आपको बताते हैं और गेट के बारे में। ये अब आपको हम और गेट समझाएंगे। इससे पहले लॉजिक गेट समझाए, अब ये और गेट है। देखिए तो और गेट क्या है कि और गेट एक ऐसी युक्ति है, और गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो अथवा दो से अधिक निवेशी सिग्नल तथा केवल एक निर्गत सिग्नल होता है। यानी OR गेट में दो निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है, ठीक है, उसे OR गेट कहते हैं। इसमें है कि OR गेट में आपको कि दो निवेशी सिग्नल A तथा B एक निर्गत सिग्नल Y OR गेट को दर्शाएगा। ये भी आपका है, आगे आपको हम चित्र से समझाएंगे, तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा, लेकिन परिभाषा के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि OR गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो अथवा दो से अधिक निवेशी सिग्नल तथा एक निर्गत सिग्नल होता है, उन्हें OR गेट कहते हैं। देखिए आगे इसको हम बताएंगे। लॉजिक गेट में आपको मुख्य रूप से तीन चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता है कि एक होता है बुलियन व्यंजक, ठीक है,
उसके बाद होता है लॉजिक प्रतीक और तीसरा होता है सत्यता सारणी। ये यदि क्वेश्चन पूछता है तो इन तीनों को ही पूछेगा। बुलियन व्यंजक का मतलब होता है परिभाषा और लॉजिक का प्रतीक का मतलब होता है चित्र को दर्शाना है और सत्यता सारणी अंत में उसको सारणी बनाया जाता है चित्रों के माध्यम से ही। तो यदि क्वेश्चन करता है 1 नंबर में तो आपको बुलियन व्यंजक पूछ सकता है या लॉजिक प्रतीक पूछ सकता है अथवा सत्यता सारणी, यानी तीनों में से कोई एक ही पूछेगा। और नहीं तो आपको यदि 3 नंबर में पूछता है तो आपको तीनों बताना पड़ता है, हो जाएगा, जो कि बुलियन व्यंजक, लॉजिक प्रतीक और सत्यता सारणी। तो आइए हम आपको यहाँ बता रहे हैं लोअर गेट का बुलियन व्यंजक। आगे इसका बुलियन व्यंजक देखिए, इसका बुलियन व्यंजक क्या होता है। देखिए बुलियन व्यंजक जो है, तो बुलियन व्यंजक आपका होता है ओआर गेट का a प्लस बी इक्वल वाई। यहाँ पे ये पढ़ते लिखा जाता है a प्लस बी इक्वल टू वाई, लेकिन इसे पढ़ा क्या जाता है तो इसे आपको पढ़ा जाएगा कि a ओ आर बी इक्वल ई क्यू एल इक्वल वाई, इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, इसे क्या पढ़ा जाता है तो ए ओ आर बी इक्वल वाई, ये बुलियन व्यंजक है a प्लस बी इक्वल टू वाई, इसे पढ़ा जाता है ए ओ आर बी इक्वल वाई। ठीक है, अब आगे देखिए आपको हम लॉजिक प्रतीक के बारे में बता रहे हैं। लॉजिक प्रतीक ओआर गेट का क्या है, आइए देखिए लॉजिक प्रतीक के बारे में। तो लॉजिक प्रतीक आपका यही होता है। ठीक है, और इसमें आपका 2 निवेशी सिग्नल ए और ये आपका बी है। ठीक है, और ये आपका निर्गत सिग्नल है वाई। ये क्या है, निर्गत सिग्नल। ठीक है, और यहाँ पे आपका होगा निवेशी। ठीक है, आप देखिए ये आपका ओआर गेट का है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं ओआर गेट। आपका ये लॉजिक प्रतीक हुआ। ठीक है, अब हमें लॉजिक प्रतीक के बारे में यहाँ पे सामने दिखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 2 निवेशी सिग्नल है और 1 निर्गत सिग्नल है। यही हम आपको परिभाषा में बताए थे कि 2 निवेशी सिग्नल और 1 निर्गत सिग्नल होता है। ठीक है, अब आइए हम आपको सत्यता सारणी के बारे में बताएंगे। सत्यता सारणी यानी ओआर गेट की सत्यता सारणी। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पे चित्र बनेगा, आपकी ऐसी सत्यता सारणी बनती है। ठीक है, यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ये आपका बल्ब है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी है। ठीक है, ये बैटरी है। अब देखिए यहाँ पे आपका सिग्नल जो जोड़ा गया है ए और बी। आप देखिए ये सत्यता सारणी में आपको मिलेगा कि सत्यता सारणी ए बी, यहाँ हो जाएगा y इक्वल ए प्लस बी। ठीक है, ये आपकी सत्यता सारणी बनेगी। ध्यान से सुनिएगा आप लोग कैसे ओआर गेट की सत्यता सारणी बनाई जाती है। देखिए यहाँ पे इस चित्र के अनुसार ही यहाँ पे हम आपको सत्यता सारणी बनाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ से बैटरी से धारा का प्रवाह किया जाएगा। जब बैटरी से धारा का प्रवाह किया जाएगा तो इधर से धनात्मक धारा प्रवाहित होगी और इधर से ऋणात्मक धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि दोनों को हम ऑन और ऑफ करेंगे। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि वो 0 इक्वल टू ऑफ
और 1 इक्वल टू ऑन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम सामने आपको दिखा रहे हैं कि 0 माने हैं ऑफ और 1 माने हैं ऑन। अब देखिए बैटरी से जब धारा का प्रवाह करते हैं तो मान लीजिए कि हम दोनों को ऑफ रखते हैं, ए और बी दोनों यदि हम ऑफ रखते हैं तो क्या बल्ब जलेगा? बल्ब नहीं जलेगा। आपको मालूम है कि जब दोनों को यहाँ पे हम जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक धारा का प्रवाह होगा नहीं, आगे धारा बढ़ेगी नहीं। जब आगे धारा बढ़ेगी नहीं तो फिर बल्ब जलेगा ही नहीं। तो देखिए बाबू, यहाँ पे दोनों को हम जोड़ते नहीं हैं, ऑफ रखते हैं, तो दोनों को हम ऑफ क्या माने हैं? 0 माने हैं ना। तो यहाँ पे हम दोनों ए को भी ऑफ माने हैं और बी को भी ऑफ माने हैं। जब ए को और बी को दोनों को हम ऑफ करेंगे तो बल्ब भी हमारा ऑफ रहेगा, क्योंकि बल्ब हमारा जलेगा नहीं। तो यहाँ भी हमारा बल्ब ऑफ रहेगा। अब देखिए यदि हम दोनों को ऑन करते हैं यानी यहाँ पे जोड़ते हैं तो क्या होगा? जब यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारा परिपथ में जो धारा प्रवाहित किया गया है तो जोड़ने के बाद आगे भी धारा का प्रवाह होगा। जब आगे धारा का प्रवाह होगा तो इधर से माइनस हुआ है, फिर इधर से प्लस होते हुए जाएगा और बल्ब जलेगा। कब? जब दोनों को हम परिपथ में जो ए और बी है दोनों को हम ऑन करेंगे तब। तो देखिए यहाँ पे ए को ऑन किया जा रहा है यानी जोड़ा जा रहा है और बी को भी यहाँ पे ऑन किया जा रहा है, तो आपका बल्ब क्या होगा? ऑन होगा, यानी बल्ब भी जलेगा। अब देखिए आगे क्या होता है कि आगे हम ए को हम ऑन करते हैं और बी को ऑफ करते हैं। अब देखिए यहाँ से प्लस में धारा यानी धनात्मक धारा तो यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से बढ़ जाएगी। जब बढ़ेगी तो आधे कुछ धारा इधर जाएगी और कुछ धारा इधर जाएगी। तो हम यहाँ पे ए को ऑन करते हैं। जब ए को ऑन करते हैं तो इधर से होते हुए धारा आपको आगे जाएगी और इधर से ऋणात्मक धारा आ जाएगी तो बल्ब जलेगा। यहाँ से हम ऑफ रखे हैं तो यहाँ पे धारा तो जाएगी नहीं, लेकिन ए से होती हुई जा रही है इसलिए बल्ब जलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि ए को ऑन किया गया है, ए को ऑन किया गया है और बी को ऑफ किया गया है, बी को ऑफ किया गया है, तो बल्ब क्या होगा? ऑन होगा। बल्ब क्या होगा? ऑन होगा, क्योंकि ए से होते हुए धारा का प्रवाह होगा। अब आगे देखिए, आगे अब क्या करेंगे कि हम अब ए को क्या करते हैं? ऑफ करते हैं और बी को ऑन करते हैं। उस स्थिति में क्या होगा? तो जब हम ए को ऑफ करेंगे और बी को ऑन करेंगे तो बी से होते हुए धारा का प्रवाह होगा और बल्ब क्या होगा? ऑन होगा। तो यहाँ पे हम ए को ऑफ करते हैं और बी को ऑन करते हैं तो हमारा बल्ब भी क्या होगा? ऑन होगा। देखिए यही सत्यता सारणी है, यही आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि सत्यता सारणी बनाइए। तो ये चित्रों के माध्यम से ही सत्यता सारणी बनाई जाती है और आपको समझ में आ गया होगा। आसानी तरीके से आप सत्यता सारणी भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे नॉट गेट और एंड गेट का भी। ठीक है, तो एंड गेट आपको आप बताएंगे। देखिए आगे हम आपको बताने जा रहे हैं एंड। अब आपको एंड गेट के बारे में बता रहे हैं। देखिए ये एंड गेट है, तो एंड गेट क्या है आपके सामने है कि देखिए हम बता रहे हैं आपको कि यह एक द्विनिवेशी तथा एक निर्गत लॉजिक गेट है। यह क्या है? नॉट गेट भाई। देखिए तो यह एक द्विनिवेशी तथा एक निर्गत लॉजिक गेट है। यह दो निवेशी चरों ए तथा बी को संयुक्त करके एक निर्गत पर वाई देता है। देखिए अब इसको आपको हम बता रहे हैं, इसमें भी आपको दो निवेशी तथा एक निर्गत सिग्नल है। अब आपको जब हम चित्र के माध्यम से इसका लॉजिक प्रतीक बताएंगे और इसका बूलियन व्यंजक और सत्यता सारणी, इसमें भी आपको तीनों मिलेगा पढ़ने को।
बुलियन व्यंजक, लॉजिक प्रतीक और सत्यता सारणी। तो आइए देखिए यहाँ पे आपका बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक। तो देखिए व्यंजक है, बुलियन किसका होता है कि a इंटू बी इक्वल वाई। ठीक है, a इंटू बी इक्वल टू वाई आपके सामने है। लेकिन इसको पढ़ा जाता है, वो आपको बता देते हैं कि इसे a एंड b इक्वल 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 वाई, इसे a एंड b इक्वल वाई पढ़ा जाता है, इसे पढ़ा जाता है। अब देखिए आपको तो बुलियन व्यंजक के बारे में पता चला। आपको इससे पहले ओआर गेट में हम बताए थे कि a प्लस बी इक्वल टू वाई था, लेकिन एंड गेट में a इंटू बी इक्वल टू वाई है। इतना ही का अंतर है। आगे हम आपको बताएंगे लॉजिक प्रतीक। तो लॉजिक प्रतीक में यहाँ पे भी और ये आपका हो जाएगा वाई। तो इसे ये तो निर्गत है, ये निर्गत है और ये आपका होगा निवेशी। देखिए ये आपका लॉजिक एंड गेट का प्रतीक है, लॉजिक प्रतीक है। तो आपको यहाँ पे एंड गेट का लॉजिक प्रतीक है आपके में। इसमें भी आपको हम बताए थे कि दो निवेशी सिग्नल है और एक निर्गत है। तो आपको ये हुआ आपका क्या, एंड गेट का लॉजिक प्रतीक। देखिए लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट में भी आपको जैसे हम पहले बताए थे ओआर गेट में, उसी तरह से यहाँ भी बनाना है कि दो निवेशी सिग्नल बनाना है और उसके बाद से आपका डी आकार का बना देना है। ठीक है, आसानी तरीके से आप डी का आकार बना दीजिए और उसके बाद से आप निर्गत सिग्नल वन दिखा दीजिएगा। ठीक है, आप आसानी तरीके से एंड गेट का लॉजिक प्रतीक बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आपको हम बता रहे हैं सत्यता सारणी, एंड गेट की सत्यता सारणी। देखिए सत्यता सारणी, ये एंड गेट की सत्यता सारणी। तो ऐसे आपकी सत्यता सारणी बनेगी। यहाँ हम आपको बल्ब बनाएंगे, ठीक है, और यहीं पे आपकी बैटरी रहेगी। तो इधर माइनस इधर प्लस। अब देखिए इसी को अब आगे हम मानते हैं कि 0 इक्वल टू ऑफ, 0 इक्वल टू ऑफ और 1 इक्वल टू ऑन। ठीक है, जैसे पीछे हम ओआर गेट में माने थे। देखिए यहाँ पे अब सारणी हम बनाएंगे तो देखिए आपका होगा कि यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे वाई, ए इंटू बी, यानी वाई इक्वल टू ए इंटू बी। देखिए आगे हम इसको बताएंगे, चित्रों के माध्यम से ही सारणी बनाई जाती है। अब सामने आपको चित्र बनाए। देखिए यहाँ पे जब बैटरी से हम धारा का प्रवाह करते हैं तो ये इधर से होते हुए प्लस धारा जाएगी और इधर से माइनस धारा जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हम माने हैं कि 0 इक्वल टू ऑफ और 1 इक्वल टू 1। यदि हम दोनों को ऑफ हम मानते हैं कि ए और बी दोनों ऑफ है तो बल्ब क्या होगा, ऑन होगा कि ऑफ होगा। तो यहाँ पे जब हम दोनों को ऑफ मानेंगे तो हमारा बल्ब भी ऑफ होगा, क्योंकि जब ऑफ हो जाएगा तो इससे होते हुए धनात्मक धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो यदि हम ए को ऑफ मानते हैं और बी को ऑफ मानते हैं तो यहाँ भी बल्ब भी ऑफ होगा। ठीक है, अब देखिए हम यदि दोनों को ऑन मानते हैं, दोनों को हम जोड़ते हैं तो धारा इससे होकर प्रवाहित होगी। ठीक है, तो हमारा बल्ब भी जलेगा। तो इसलिए हम ए और बी को हम ऑन मानते हैं, ए और बी को ऑन मानते हैं तो हमारा बल्ब भी ऑन होगा, यानी हमारा बल्ब जलेगा। अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम ए को ऑफ मानते हैं और बी को ऑन मानते हैं। उस स्थिति में क्या बल्ब जलेगा?
तो जब हम ए को ऑन मानेंगे और बी को ऑफ मानेंगे, उस स्थिति में बल्ब हमारा नहीं जलेगा, क्योंकि इससे होते हुए धनात्मक धारा का प्रवाह नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पे हम ए को ऑफ कर रहे हैं और बी को ऑन कर रहे हैं, तो बल्ब हमारा नहीं जलेगा, यानी बल्ब ऑफ होगा। उसके बाद हम ए को ऑन करते हैं और बी को ऑफ करते हैं, उस स्थिति में हमारा बल्ब नहीं जलेगा। तो देखिए इस तरह की हमारी साड़ी बनी, बहुत आसानी से आप लोग समझ गए होंगे और साड़ी बहुत ही इजी है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप अच्छे तरीके से साड़ी बना सकते हैं या लॉजिक प्रतीक बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपका एंड गेट की लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक और सत्यता साड़ी आपकी प्राप्त हुई। आगे अब हम आपको बताएंगे नॉट गेट का बुलियन व्यंजक, लॉजिक प्रतीक और सत्यता साड़ी। ठीक है, तो आइए हम आपको नॉट गेट का बारे में बता रहे हैं। आइए इसमें आप नॉट गेट के बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको हम दो बताए हैं, ओआर गेट और एंड गेट के बारे में। उसमें और नॉट गेट में अंतर यही है कि ओआर गेट में दो निवेशी सिग्नल होते थे, जबकि निर्गत में नॉट में केवल वन यानी एक निवेशी सिग्नल है और एक निर्गत सिग्नल भी है। ठीक है, अब देखिए इस गेट क्या है। तो इस युक्ति में एक निवेशी तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें नॉट गेट कहते हैं। उन्हें नॉट गेट कहते हैं। ठीक है, नॉट गेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका जो बुलियन व्यंजक है, बुलियन व्यंजक, तो ये आपका होता है कि a बार a इक्वल टू वाई, लेकिन इसको पढ़ा जाता है वो आपका नॉट a इक्वल वाई। ठीक है, ये आपका पढ़ा जाता है कि नॉट a इक्वल वाई। ठीक है, इसे पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम अब बताएंगे इसका लॉजिक प्रतीक। देखिए नॉट गेट का लॉजिक प्रतीक के बारे में। तो आइए लॉजिक, तो ये नॉट गेट का लॉजिक जो प्रतीक है, हम आपको इसमें बताए हैं कि एक निवेशी तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। क्या होता है? एक निवेशी तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। देखिए आपको सामने है, यहाँ पे ए होगा और यहाँ पे वाई होगा। ठीक है, ये आपका निर्गत सिग्नल है और ये आपका जो है निवेशी सिग्नल है। ये आपका निवेशी सिग्नल है। ठीक है, ये आपका नॉट गेट है। क्या है? नॉट गेट। ठीक है, ये आपका हुआ लॉजिक प्रतीक। ये नॉट गेट का हुआ लॉजिक प्रतीक। अब हमें आपको बताना है सत्यता साड़ी, नॉट गेट की सत्यता साड़ी। ठीक है, तो आइए अब नॉट गेट की सत्यता साड़ी आगे है। देखिए सत्यता साड़ी कैसे बनती है। ठीक है, ये नॉट गेट की सत्यता साड़ी है। ये यहाँ पे आपको ये बैटरी है आपका। ठीक है, और यहाँ पे होता है ये आपका बल्ब है और ये मध्य में होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रतिरोध। ये प्रतिरोध है, ये बल्ब हो गया। यहाँ पे आपका बैटरी है। ठीक है,
ये आपका बल्ब ये, और ये आपका बैटरी, और यहाँ पे सिग्नल ये है, ये आपका प्रतिरोध है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि सत्यता सारणी बनाएंगे तो यहाँ पे आपका ए होगा, और यहाँ पे ए इक्वल बार ए, ठीक है। इसको आप बार पढ़ते हैं, ठीक है। और लेकिन इसमें आपको पढ़ा जाएगा कि नॉट ए इक्वल वाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपकी सत्यता सारणी बनाई जाएगी। तो सत्यता सारणी में ध्यान दीजिएगा कि जब बैटरी से धारा का प्रवाह किया जाता है तो इधर से तो माइनस होके जाएगा और इधर से प्लस होके जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ए को ऑफ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको ए 0 ऑफ मान लिया जाए और 1 ऑन मान लिया जाए, ठीक है। तो उसी स्थिति में देखिए जब यहाँ पे ए को हम ऑफ मानेंगे तो बल्ब जलेगा। तो देखिए इसमें से क्या होता है कि जब हम ए को ऑफ मानते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा, और यहीं से धारा वापस होके सीधे बल्ब की तरफ जाएगी और बल्ब जलेगा, ठीक है। तो जब हम ए को ऑफ मानते हैं तो हमारा बल्ब ऑन होगा, ठीक है। लेकिन जब हम यहाँ पे सिग्नल को हम यहाँ पे ए ऑन मानेंगे, ए को ऑन मानते हैं, तो सबसे पहले उधर धारा न जाके पहले धारा इधर आएगी, ठीक है। और इधर आएगी तो क्या होगा, बल्ब नहीं जलेगा। यहाँ पे जब हम ऑन करते हैं, यहाँ पे ए को ऑन करेंगे तो बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब धारा का प्रवाह इधर होगा तो प्रतिरोध क्या करता है कि धारा को एब्जॉर्ब करता है, और ये ऐसे ही धारा का प्रवाह होगा परिपथ में, इधर धारा का प्रवाह नहीं होगा, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये नॉट गेट की सत्यता सारणी है, आपको समझ में आ गया होगा ये सत्यता सारणी, ठीक है। अब देखिए आगे हम आपको बताएंगे सर्वात्री गेट, ठीक है। अब अभी लॉजिक गेट हुआ, अब आपका दूसरा भाग सर्वात्री गेट आएगा। अब सर्वात्री गेट आपको हम आगे बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अब दूसरा जो वीडियो आपको आने में, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम आपको तो बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यही आपसे है रिक्वेस्ट कि आपको कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको अच्छा वीडियो लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। और यदि अच्छा वीडियो लगता है तो अवश्य कमेंट करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि हम आगे आपको अच्छे से अच्छे वीडियो बना के दिखाएं